इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवात सर हमारे साथ है। सिवात सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पूर्व राजनयिक AMB दीपक वोहरा जी हमारे साथ है। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। इसी के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दीपक सर, मैं आप ही का रुख करना चाहूँगी। नए बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासे ऐसे जिसमें पाकिस्तान का रोल भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब एक और 26/11 मुंबई हमले के साजिश की जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। पाक का हाथ कितना है, वो खुद इन सवालों के जवाबों में खुलासे हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद मैम, जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ और खासतौर मेरे सहयोगी जनरल सिवात जिनकी जानकारी बेमिसाल है और फिर हमारे पाकिस्तान से मेहमान है, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। जब ये हमला हुआ था उस समय मैं आपका राजदूत था सूडान में। अब आप सुन लीजिएगा, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। और एक यूरोपीय राजदूत, जब हम मीटिंग कर रहे थे किसी मामले में एक दिन के बाद, तो कहने लगे, अच्छा आपको कैसे मालूम है पाकिस्तानी है, क्या वो आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहे थे? मैं खामोश रहा। मैंने कहा इन कमीनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब साबित हो गया कि वो पाकिस्तानी था, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा, सुना है कि आपके देश में कोई आतंकी हमले हुए और आपने कहा कि इस्लामिक टेररिस्ट। अच्छा, उन्होंने स्कल कैप पहनी हुई थी। उसके बाद इतना शर्मिंदा हुआ कि मुझसे कभी आंख आंख मिला के नहीं देखता। ये घमंड है इन कमीनों का। नाउ मैम, प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, आप जानते हैं कौन था, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने उनको टीवी एक चैनल पे सुनते हुए कहा, देखो जी, मैंने रिटेलिएट नहीं किया, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता और जंग हो जाता और ये हो जाता। एरेंट नॉनसेंस मैम, आई डोंट टॉक अबाउट दिस ओपनली। मैं इतना करीब था इस्तीफा देने के। दिस इज नॉट द इंडिया दैट इज बिल्डिंग अप इट्स स्ट्रेंथ। और क्यों हुआ है आप लोग बताएंगे, क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं क्यों किया गया। यू आर एक्सपर्ट्स इन द व्हाट, वी ट्राई टू एनालाइज द व्हाई। आपको याद होगा 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था। जनरल सिवाच आप उसके बारे में ज्यादा बताएंगे। मैं स्पेन में डेप्यूटी एम्बेसडर था उस समय। तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने मुझे और पाकिस्तान के जो CDA थे, शारजाह दफ्तर, दोनों को बुलाया, कहा कि हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि हमारे जो नागरिक हैं वो ना जाएं, ना भारत जाए ना पाकिस्तान, तनाव है। तो मैंने उसे कहा कि आप कर दीजिए, लेकिन इसका व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि आपके 25,000 वीजा हम साल के देते हैं, नहीं देंगे, नहीं जाते, ना जाए। तो मेरा जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मुझे कहता है, मिनिस्टर, आई वाज अ मिनिस्टर देन, क्या फर्क पड़ता है, चार तो उनके टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं, 25,000 आपके पास जाते हैं, नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। दिस इज 2001। उसके बाद मैं चलता गया एंड देन इंडिया स्टार्टेड प्रमोटिंग इटसेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आइए, टूरिज्म बढ़ता जा रहा था, फॉरेन रेमिटेंसेस वर कमिंग इन फ्रॉम द डायस्पोरा। ठीक है। दैट इज द टाइम हमला किया गया, बताने के लिए कि भारत सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे पैसा मत लगाइए, भारत में सिक्योरिटी नहीं है। ये सारी चीजें साबित करने की कोशिश की। और आज ये जो फुरफुर, जो भी नाम है इसका, हवा फुरफुर राना, ये अब मैडम चिड़िया होती है ना, कैनरी, आपने नाम सुना है, वो गाना गाती है, ऐसे गाना गाएगा। जब मौत सामने मंडराती है तो बड़े से बड़े, फिलहाल तो वो भारतीय सिपाही नहीं, कानून को समझने की पाकिस्तान का। कोशिश कर रहा है, क्योंकि डर जो है वो साफ तौर पर दिखने लगा है। इस पर चर्चा लगातार जारी है, बड़े अपडेट सामने हैं, उनका भी सर रुख कर लेते हैं साथ के साथ में। 26/11 के गुनहगार हाफिज सईद, जकीर रहमान, लखवी, तौहर राणा, अब्बू जिंदाल, डेविड कोलमैन हेडली, मजहर इकबाल, अबू कहाफा, अबू अलकामा, साजिद मजिद, ये वो लिस्ट है जिन्होंने यहाँ 26/11 जैसी जिस तरीके से यहाँ मुंबई आतंकी हमला हुआ, कई लोगों ने, कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, अब जाकर खुलासे ये बड़े हो रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का जो किरदार था वो इसमें एक बार फिर से साफ हो रहा है। सिवात सर, आऊंगी आपके पास। पहले मैं चाहूंगी कि इरशाद जी को आप सुन लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इरशाद जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि हिंदुस्तानियों को चिंता रहती है, पाकिस्तान तो बहुत ही शांतिपूर्ण देश है, पाकिस्तान तो ये है, पाकिस्तान तो वो है। इरशाद जी, जानते हैं क्या ये जो तमाम नाम मैंने लिए इन सबको, तो वो राणा को जानते हैं, पहचानते हैं क्या? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सब लोगों का, आपके पैनल का, जनरल सिवाज सर का, दीपक वोहरा साहब, अच्छे अल्फाज में बात की। लेकिन बात वही है कि छेड़ा वही अपनी किताब के आखिरी पन्ने आपने जो पहले से हमेशा से पढ़ते हैं आप। देखिए, इतनी लंबी स्टोरी आपने की, आपको चाहिए ये था, वोहरा साहब माजरत के साथ, आपको चाहिए ये था कि टू द पॉइंट आज हम लोग बात करते। आपने दहशतगर्द आपको अमेरिका ने दे दिया भीख में। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन 17 साल की, इस बंदे ने मौत देखी हुई है, 17 साल पहले इसने मौत वहां देख ली।
इसकी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, जो कुछ इसने बोलना होगा वहां बोल चुका होगा, और आपको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे होंगे अमेरिकन एजेंसीज ने जिन्होंने आपके हैंड ओवर किया। तो मतलब खुदारा इतनी पुरानी बात को इस तरह मत छेड़िए कि अफसाना बना दिया आपने पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान के खिलाफ। मैं फिर यही कहूंगा, देखिए आप कह रही हैं ना कि पाकिस्तान की चिंता मत कीजिए, मैं वाकई हर वक्त यही कहता हूं कि पाकिस्तान की चिंता हम लोग हैं अपने पाकिस्तान के लिए, आप चिंता कीजिए हिंदुस्तान के लिए। मैं कल भी आप लोगों के एक प्रोग्राम में सुबह में शो में बैठा था, मैंने कहा आप बात कीजिए फलस्तीन के लिए, इरशाद जी, ये सब छोड़िए आप, ये सब इधर उधर की बातें आप छोड़िए। हमेशा जब भी आप बैठते हैं कभी भी आप सवालों का जवाब नहीं देते, इधर उधर की बातें करना आप शुरू कर देते हैं। क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे, जरा उसका आप जवाब दीजिए। हमेशा यही आप राग अलपते रहते हैं। क्यों ना मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं? आज मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रही हूं। मेरे नागरिकों को जिस तरीके से मारा गया, पाकिस्तान का रोल उसमें जब आ रहा है, मैं उस पर बात कर रही हूं और आप भी उसी पर बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं अपने नागरिकों के लिए बात कर रही हूं। जरा बताइए तव्वुर राणा के बारे में, जानते हैं, पहचानते हैं इसे? देखिए मैं कितने सुकून लेकर आ रहे फिलिस्तीन की बात को बीच में, हमें ज्ञान मत दीजिए। अब बात कीजिए जो सवाल आपसे पूछा है तव्वुर राणा के ऊपर बताइए, तव्वुर राणा पर बताइए। जितने नाम सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान पल्ला झाड़ कर बैठा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप ही के पाकिस्तान की आर्मी में था तव्वुर राणा, इस पर आप बात करिए, जरा इस पर रोशनी डालिएगा, इसको उजागर करने की कोशिश कीजिएगा। फिलिस्तीन की चिंता आप छोड़ दीजिए। अपनी तेज आवाज में दहशतगर्दी नहीं फैला सकती अपने चैनल। अरे दहशतगर्दी, हमारी तो तेज आवाज से भी आपके यहाँ पर दहशतगर्दी हो जाती है। 24 घंटे पटाखों की, बमों की आवाज सुनने वालों को आज हमारी आवाज से दहशतगर्दी हो रही है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? बड़े एहतराम, इरशाद जी क्या मजाक कर रहे हैं आप? इज्जत के साथ बात शुरू की थी, नहीं, लेकिन चूंकि आप इरशाद जी, आपको मैंने हमेशा यही देखा है, मुद्दे से भटकाने का काम आप करते हैं। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करके घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर बैठकर मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। सवालों का जवाब नहीं देते। सवालों का जवाब दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। इरशाद जी, तव्वुर राणा के बारे में मैंने आपसे पूछा, जरा उस पर बात कीजिए। फिलिस्तीन को बीच में कैसे लेकर आ रहे हैं आप? प्लीज, आपने दहशतगर्दी करनी थी, कर ली अपनी आवाज में, तेज आवाज बोल के आपने मुझे दबाने की कोशिश की, नहीं दबा सकेंगे। बोरा साहब ने, देखे क्या आपने सवाल किया और बोरा साहब ने पूरी कमेंट्री की, बोली नहीं दरमियान में आप। मैंने अभी बात का जवाब देना शुरू किया, आपकी चीख चिल्लाहट ऐसी थी। इरशाद जी, ये कोई पहली दफा नहीं है आपके साथ। इरशाद जी, ये कोई पहली दफा नहीं है आपके पास। सवालों का जवाब आपके पास होता नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है खामी आप लोगों के अंदर है, इसलिए क्या ही जवाब देंगे। तो इधर उधर की बातें आप लेकर आ जाते हैं। कैसे बातें लेके आ गया मैंने आपसे ये कहा, तव्वुर राणा पर बात कीजिए, तव्वुर राणा पर बात कीजिए। ये जितने नाम सामने आए हैं, ISI ऑफिसर, मेजर जो इकबाल है, इनके जो नाम सामने आए, इन पर जरा बात कीजिए ना। माजिद, आपको मुझे बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। आपने चलिए बोलिए। शोर डाला वाला इतना तो मेरा कॉलेज है इस्लामाबाद में, वहां भी बच्चे शोर नहीं करते हैं जितना आपने शोर किया अपने चैनल पे बैठ करके। बोलिए, खुदारा कुछ तो देखें आप एक एंकर हैं, बड़े चैनल की एंकर हैं, तो आप एंकर एज ए एंकर बैठे, डिबेट कर रही हैं आप, डिबेट के तरीके से बात करें, ना कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लड़ रही हैं बैठ करके। जंग नहीं लड़ रहा हूं मैं आपके साथ, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में मतलब मैं यहाँ बैठकर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहर डाल रही हूँ, जो आपकी जुबान से हमारे लिए जहर उगलता है, जरा उसको देखिए। और आजकल तो खैर पाकिस्तान जो जहर दूसरों के लिए उगलता रहा है, खुद ही उसका स्वाद चखने में लगा हुआ है। अपने पाकिस्तान के हालात देखिए फिलहाल। ठीक है, मुंबई हमलों का गुनहगार आखिर कौन है? कौन है अबू कहाफा? ये जरा आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ इरशाद जी। मुंबई हमलों का गुनहगार आखिर कौन है? अबू कहाफा। मुंबई आतंकी हमलों से जुड़ा एक और नाम सामने आया है। इरशाद जी सुनिएगा जरा, एक और नाम सामने आया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का एक और साजिशकर्ता अबू कहाफा, भारतीय जांच एजेंसियों का वांटेड है। ये लश्कर तैयबा का सीनियर ट्रेनर और हथियार विस्फोटक का एक्सपर्ट है। ये अबू कहाफा मुंबई हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। अबू कहाफा अभी भी फरार चल रहा है। 10 आतंकियों को फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग देने का आरोप है। इस पर आतंकियों को GPS चलाना और नक्शा पढ़ना सिखाया था।
साजिद मजीद के साथ साजिश में उसका सेक्रेटरी बनकर काम कर रहा था। मुंबई हमले के समय पाकिस्तान में लश्कर के कंट्रोल रूम में मौजूद था। भारत ने पाकिस्तान से अबू कहाफा की आवाज के सैंपल की मांग की है। भारत ने पाकिस्तान से अबू कहाफा की आवाज के सैंपल की मांग की है और जाहिर सी बात है मांग तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के कर दी गई है, लेकिन यहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अबू कहाफा को जानते हैं क्या आप इरशाद जी? देखें पिंकी, अगर कोई भी हकीकी बात होगी ना उसको हम एडमिट करेंगे। एक फर्जी कहानी आप लोग बनाते हैं तो उन फर्जी कहानियों को हम पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं। अमल जब होगा जब को हकीकत पे बयानबाजी करेंगे। आप गोलीबारी कर रही हैं अपने चैनल पे बैठ करके, अपनी आवाज के साथ, अपने इल्जामात के साथ, लिखी लिखाई किताब के साथ। 75 साल से किताब बोलते आ रहे हैं, कभी हाफिज सईद साहब का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। आपने हाफिज सईद साहब का नाम उनके इनाम के साथ भी पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। हाफिज सईद साहब, चलिए ठीक है, मैंने आपको बहुत मौका दिया, सवालों का जवाब आप देने वाले नहीं है, ये तो मैं समझ चुकी हूँ। सिवाज सर, ठीक है इरशाद जी, ठीक है इरशाद जी, अब खुद को भी मत थकाइए, मुझे भी मत थकाइए। सवालों का जवाब आप देने वाले नहीं है। सिवाज सर का मैं रुख करना चाहूंगी। सिवाज सर जवाब लेना नहीं चाहती हैं आप? क्या देना ही नहीं चाहते हैं जवाब? मैं तो इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, आप जवाब दे ही कहा रहे हैं। आप सर छोड़ डाल रही हैं। चलिए आप जवाब देने के आवाज भी मेरी डाउन कर देती हैं। आप तेज आवाज में बोलती हैं, इतनी तेज आवाज में बोलती हैं कि जैसे मैं सरहद पे खड़ा हूं और आप मुझे गोलियां बरसा रही हैं मेरे ऊपर। मुझे तो डर लगता है गोलियां बरसाने का, बम बरसाने का काम पाकिस्तान में होता है जनाब सर, यहाँ नहीं होता है। आपके साथ शो में बैठ के मुझे लगता है किस दिन मेरी तस्वीर लगा देगी। चलिए ठीक है सिवाज सर, सिवाज सर, मुझे अब ये दहशत मुझे नहीं, मुझसे खौफजदा मत होइए इरशाद जी बहुत इज्जत आपकी करती हूँ मैं, मुझसे खौफजदा बिल्कुल मत होइए, मैं कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचा रही हूँ। सिवाज सर, पिंकी, हाँ देखो पिंकी, ऐसे है, सच्चाई ये है कि जब से ताहिर राना भारत में आया है कई चीजें हमें मालूम था, मगर अब जिस प्रकार से पूरा का पूरा पोल खुल रही है उससे पूरा एविडेंस भारत के पास आ रहा है। ये जो साजिद मजीद और मेजर इकबाल थे, ये दोनों मास्टरमाइंड थे। मेजर इकबाल एक आईएसआई के नुमाइंदे हैं और ये पोस्टेड थे लाहौर में 2007-2008 में, और ये ही एक प्रकार हैंडलिंग कर रहे थे स्पेशली इन LAT के जो आतंकवादी, और इनके साथ साजिद मजीद थे। और हुआ क्या कि इनकी ट्रेनिंग कराई इन्होंने 7 महीने के लिए। इनके अंदर ये जो लकवी वगैरह थे, ये सारे के सारे, जो अब अबू कहाफा का नाम दिया, ये एक